Hello friends, how are you? I am J.R. Komawat. You are welcome in my YouTube channel and Facebook page. Today we will discuss about kinds of noun and common noun. In the last video we have discussed about noun. In that topic, how to find out noun in a sentence. तो चलिए मित्रों, हम आज स्टार्ट करते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं. पहला है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक का मतलब पूरी जाति का बोध कराता हो. जैसे कोई मैं एक नाम ले लूं, जैसे प्रिंटर आता है. प्रिंटर कैनन का आता है, एलजी का आता है, एचपी का आता है. तो ये उनकी क्या हो गई? जाति हो गई. प्रिंटर जब नाम दिया तो हो गई, वो क्या हो गई? उसका कॉमन नाउन हो गया. और जब उसको उसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जैसे HP 1030 कैनन प्रिंटर, तो उसका क्या हो गया? कैन प्रॉपर नाउन हो गया. उसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक संज्ञा. समूह एक पूरा का पूरा समूह होता है. जैसे आप आर्मी को ले लीजिए, जैसे आप पुलिस को ले लीजिए, जैसे कोई गायों का झुंड को ले लीजिए. लेकिन झुंड को क्या कहेंगे? हार्ड ऑफ काउंट कहेंगे. जैसे अपन फ्लीट कहेंगे, जैसे जहाजों का बेड़ा होता है उसको फ्लीट बोलते हैं. जैसे कोई पुरुषों का जो समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं, या डाकुओं का कोई समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं एक शब्द में. तो ये क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी पूरा समूह होता है उसको, इसलिए कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा. पदार्थ यानी ये 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा. अब ध्यान रखना, इसमें कॉमन नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. हम इसमें प्रत्येक टॉपिक में पर्टिकुलर बात करेंगे. प्रॉपर नाउन होता है वो सिर्फ सिंगुलर होता है. जैसे राम, एक राम, बहुत सारे राम नहीं. राम तो राम है, मौन तो मौन है, उसके अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते. तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. अब जयपुर तो जयपुर ही हो गया, जयपुर प्रॉपर नाउन है. सिटी अगर कॉमन नाउन है, लेकिन सिटी कौन सी? जयपुर. जयपुर को अलग अलग नहीं कर सकते, जयपुर तो एक ही है. तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर ही रहेगा. अब उसके बाद में कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा. ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. उसके बाद में मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सिंगुलर ही रहेगा. अब एक और चीज आती है नाउन के अंतर्गत, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञाएं, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञाएं. यानी जिनको गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनको गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. तो जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है और कलेक्टिव नाउन है. ये 3 नाउन ऐसे हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. इन तीनों को नाउन को अपन काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. उसके बाद में मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये जो मटेरियल नाउन है, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. इस बात का विशेष ध्यान रखना है. कौन कौन से सिंगुलर और प्लूरल की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, इस बात को यही समझ लीजिएगा. उसके बाद में अब हम एक एक टॉपिक करके चर्चा करेंगे. अब पहला है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किसे कहते हैं? रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इन जनरल वे. रेफरिंग टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इन जनरल वे. यानी क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को, जानवर को सामान्य रूप में प्रकट करते हैं. ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. यानी ऐसा नाउन जो पूरी प्रजाति का बोध कराता हो. सामान्य शब्दों में हिंदी में हम ये कहेंगे
कि ऐसा नाउन जो पूरी प्रजाति का बोध कराता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब इसका देखो क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं और साथ में इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग्स पर्टिकुलर एक एक करके अपन समझते हैं। जैसे पर्सन है, इन्फेंट है यानी शिशु है, इन्फेंट का इन्फेंट्स हो सकता है, बेबी का बेबीज, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड्स, और बॉय का बॉयज, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन रहे हैं। कुक का कुक्स यानी कुक। ये शब्द है जो पूरी प्रजाति, स्टूडेंट है मतलब उस पूरी स्टूडेंट जाति का बोध कराते हैं। बेबी यानी बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं। इन्फेंट यानी एकदम शिशु जो नवजात होता है। चाइल्ड उसके बाद में, बेबी के बाद की जो स्थिति होती है चाइल्ड, चाइल्ड के बाद में बॉय होता है, बॉय के बाद में मैन आता है। इस प्रकार से ये कुक है, कुक यानी रसोईया, जो रसोईया होता है रसोईया यानी कुक्स यानी रसोईया, एक से अधिक रसोईया हो गया। ब्रदर, अब ब्रदर है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल दोनों में काउंट कर सकते हैं। फिलोसोफर, फिलोसोफर्स। उसके बाद में प्लेस, फिलोसोफर। अब यहाँ पर फिलोसोफर कोई किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, पूरी फिलोसोफर दार्शनिक व्यक्तियों की पूरी जाति को शो कर रहा है। इस कारण से इसको हम सामान्य यानी कि इसको कॉमन नाउन की श्रेणी में काउंट करते हैं। उसके बाद में जैसे सिटी है, सिटी। अब इसका मैंने नंबर का आपको टॉपिक पर्टिकुलर आपको पूरा पढ़ा दिया है, समझा दिया है। उस वीडियो में मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो डाल दूंगा, वहां से आप नंबर को वापस पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आए कहीं तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, टाउन का टाउन्स, विलेज का विलेजेस, कंट्री का कंट्रीज यानी वाई हटाकर IES होगा, ये समझाया हुआ है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की, लेकिन मूल बात ये है कि स्थान पूरी जाति को बोध करा। जैसे हार्बर है, हार्बर यानी बंदरगाह होता है। किसी पर्टिकुलर बंदरगाह का नाम यहाँ नहीं बताया कि कोची बंदरगाह है कि कोलकाता बंदरगाह है, ऐसा नहीं बताया है। तो ये हार्बर, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार से पेन, सोफा, टीवी, बस, कार, शिप, रेडियो, चेयर, प्लेन। अब ये क्या वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की सिर्फ उसकी जाति का नाम बताया, लेकिन कॉमन श्रेणी बताई है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम क्या है वो नहीं बताया है। जैसे आंट है, फिश है, स्नेक है, बर्ड है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है। अब ये जो क्रो है, क्रो है, काऊ है, गोट है। मैं यहाँ की गुस्ताखी करता हूँ, आप थोड़ा मजाक में मैं बता रहा हूं। जैसे मारवाड़ी में होता है, जैसे कैमल है, ऊंट है, ये तो हो गया कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन को सामान्य श्रेणी में बता रहा हूं, जैसे तेलिया ऊंट, कालिया ऊंट और दौड़िया ऊंट, इस प्रकार के कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और उनके उसके स्वामी के द्वारा पर्टिकुलर नाम दिए हुए होते हैं। जैसे गाय होती है, हेड़ी गाय, धौड़ी गाय, कहते हैं कि नहीं कहते, गोरी गाय। अब वो क्या है, वो गोरी गाय, वो क्या है, वो आगे वाली प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाय है मतलब कॉमन नाउन है। इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज सिर्फ मारवाड़ी तक ला रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कॉमन नाउन। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कॉमन नाउन के लिए, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। कॉमन नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन अपने आप में एक सिंगुलर होता है, सीधी सी बात है। जैसे इन्फेंट कह दिया तो मतलब शिशु जाति का बोध हो गया, लेकिन कॉमन नाउन यह काउंटेबल नाउन होता है, यह गणनीय बात होती है, मैंने पहले ही बता दी है। इसे प्लूरल बनाया जा सकता है, निश्चित रूप से इसे प्लूरल बनाया जा सकता है, और हमने बनाया है और नंबर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। जैसे ये वॉच है, वॉच कॉमन नाउन है, और इसका वॉच का वॉचेज करना है, और इसमें ES लगेगा। अब ES लगेगा, ES लगेगा, वाई की जगह IES लगेगा, ये हमने सीखा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उससे पहले आर्टिकल ए और AN का यूज होता है। जब कोई भी जब नाउन सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, तो निश्चित रूप से उससे पहले आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा। अब ये ए और एन का फंडा है, हम आर्टिकल टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब ए और एन लगेंगे, जैसे यहाँ पर है वंस देयर वाज अ किंग। अब यहाँ कॉमन नाउन है, ये किंग है, राजा है। अब कौन सा राजा है वो बात नहीं बताइए, लेकिन राजा है तो इसका मतलब कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो उससे पहले एक राजा की बात है, तो एक राजा है तो उसका मतलब इसे अ किंग आया है, तो ये भी बात ठीक है। आर्टिकल या ए या एन लगेगा। कॉमन नाउन को खास बनाने के लिए
या खास होता है, कोई कॉमन नाउन है उसको खास बनाने के लिए या फिर वो खास होता है तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। अब इसकी दो कंडीशन है, वो आर्टिकल नाउन कैसे खास होगा, इसके लिए दो बातें हैं। जब भी कॉमन नाउन रिपीट होता है, जब एक बार वो नाउन यूज होता है, जब दूसरी बार वो यूज होता है कॉमन नाउन, तो वो कॉमन नाउन खास कॉमन नाउन हो जाता है। और तब खास बनने पर उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस नाउन के बारे में, कि जिस नाउन की अपन बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, वो नाउन कहने वाला यानी कि स्पीकर और सामने सुनने वाला यानी लिसनर, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों को जब पता हो तो वो नाउन क्या होगा, खास नाउन होगा। आइए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि वंस देयर वाज ए किंग, एक बार की बात है, एक राजा था और उससे पहले एक राजा था, तो पहले क्या आया, ए आया। अब कि द आएगा, क्या आएगा, किंग वाज वेरी पावरफुल। अब वो राजा बहुत ही पावरफुल था, पावरफुल। अब यहां पर एक बार किंग आ गया, वापस से उसी किंग की बात हो रही, रिपीटेशन हो रहा है। तो दो कंडीशन है, या तो रिपीट हो या लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो। तो यहाँ रिपीट हो रहा है, वापस वही नाउन, कॉमन नाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ अ वेरी थर्स्टी क्रो। यहां पर ये नाउन, कॉमन नाउन है क्रो, और उससे पहले ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब, ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब ये देखो अ आया, तो सिर्फ साधारण कौवे की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अ आएगा। अब वापस वो क्रो रिपीट हो रहा है, यहां क्रो आ गया, वापस वही क्रो की बात हो रही है, यानी कि रिपीटेशन है, तो यहां पर द आर्टिकल आएगा। इसका मतलब वो क्रो वापस अब क्या हो गया है, खास हो गया है। तो आई बोट बुक यस्टरडे, अ बुक यस्टरडे, मैंने ये किताब कल खरीदी, जिसके बारे में पहली बार बात हो रही है, इस कारण से इससे पहले क्या आ गया, अ आर्टिकल लग गया। अब उसके बाद में बुक इज वेरी कॉस्टली, अब वो किताब जो कल खरीदी वो बहुत ही कॉस्टली है, रिपीट हो रही है, और अब उसका बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है, इसका मतलब इससे पहले द आया। रोहित गेव मी अ पेन, रोहित ने मुझे एक पेन दिया, पहली बार बात हो रही है, वापस उसी पेन की, पेन इज वेरी फंटास्टिक, द पेन, वही पेन जो पहले बात हुई है उसी पेन की बात हो रही है, यानी रिपीटेशन है, तो क्या आ गया। तो किसी भी नाउन को खास बनाने के लिए दो कंडीशन है, या तो उसका रिपीटेशन हो या लिसनर या स्पीकर को पता हो। इन बातों का ध्यान रखना। और ये कब बनता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, और किस प्रकार से ये कॉमन नाउन को उससे पहले आर्टिकल ए और एन का कब प्रयोग होगा और द का प्रयोग कब होगा, इस बात का हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में अवश्य आई हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको भविष्य में भी और नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप अपनी ज्ञान में की अर्हता हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।